सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के लोगों को अब मेडिकल सहूलत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन लोगों को अब ड्रोन के जरिए वैक्सीन और दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज वाले इलाकों में कोरोना वैक्सीन समेत दीगर दवाइयां ले जाना अब आसान होगा। इन इलाकों में अब इमरजेंसी हालात में वैक्सीन और दवाइयां ले जाने में ड्रोन की मदद ली जाएगी। जम्मू में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ड्रोन से वैक्सीन का कामयाब ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान IIIM जम्मू से मर्ग के अस्पताल में ड्रोन से बक्से में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई गई। बेंगलुरु की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में बने इस मुल्की ड्रोन का वजन 55 किलो है, जो 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 20 किलो तक वजन उठाकर आसानी से ले जा सकता है। पहले ट्रायल में ड्रोन के जरिए 10 किलो वजन मर्ग के अस्पताल भेजा गया। इस मुल्की ड्रोन से जहां एक जानिब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को दवाइयां और वैक्सीन जैसी जरूरी सहूलत मिल सकेंगी, वहीं दूसरी जानिब सैलाब, लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफात में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादी चुनाव के दौरे पर निकले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बनिहाल पहुंचे। पार्टी के तंजीमी ढांचे और अवामी राब्तों को मजबूत करने के लिए उमर अब्दुल्ला 8 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो चुनाव के तीनों अजला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। बनिहाल पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने उमर अब्दुल्ला का जोरदार तरीके से खैर मकदम किया। NC नायब सदर के सियासी मुशीर तनवीर सादिक भी उनके हमरा है। इस्तकबालिया तकरीब के बाद उमर अब्दुल्ला जिला वर्किंग कमेटी के अरकान के साथ मीटिंग कर पार्टी की सरगर्मी और जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों की जानकारी ली। मीटिंग में जिला सदर सजाद शाहीन और यूथ विंग के सूबाई सदर एजाज जान के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जिला सदर ने पार्टी की जानिब से चलाई मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों को मुत्तला किया। यहाँ लोग ये शोशा चलाएंगे कि सजाद शाहीन शहर का है, देहात वाले इसको वोट नहीं डालने चाहिए, और बानिहाल में अक्सरियत शहर वालों की नहीं है। अक्सरियत यहाँ वोटरों की देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं। मैं सजाद शाहीन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बानिहाल नहीं है, वो बानिहाल के सदर नहीं है, वो जिला रामबन के सदर है। जहां बानिहाल के तरफ उनकी तवज्जो रहनी चाहिए, वहां इनको रामबन के तरफ भी देखना होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कांग्रेस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कुलगाम के देवसर में अवामी जलसे से खिताब के बाद सहाफियों से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि स्टेट उनकी वापसी के लिए कांग्रेस के कारकुनान किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। माहौल ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि भाई सियासत हो सकती है, इलेक्शन हो सकती है। वरना कभी कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन तो करा लिए लेकिन पोलिंग बूथ में नहीं। तो इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि किसी लीडर को, किसी पार्टी को गाली ना दें। दूसरी पार्टी से भी मैं ही गुजारिश करता हूं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि इस विंटर में या आपको जो करना है, हम तो पहली ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने बताया था कि पहले स्टेटहुड दे दो और फिर डिलिमिटेशन। तो लेकिन उसको सरकार ने माना नहीं। लेकिन हम उनको कहते हैं कि ये दिसंबर जनवरी में फरवरी तक आप डिलिमिटेशन का चक्कर खत्म कर दो, और ताकि अगले अप्रैल में जो ही ठंड खत्म हो जाए इलेक्शन का। इधर जनूबी जिले अनंतनाग के दोरू वेरीनाग में बीजेपी की जानिब से पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में जिले में पार्टी को किस तौर पर मजबूत किया जाए और इस बात को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ भी मौजूद थे। वाजिब के इलाका कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन हालिया DDC और पंचायत इंतखाब में जनूबी अजला के नताइज से बीजेपी को काफी हौसला मिला। सूफी यूसुफ ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब टूट फूट की शिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सूबाई सदर को इंतखाब के बजाय पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने की जानिब ध्यान देने की जरूरत है। कहना चाहूंगा कि आपकी कांग्रेस पार्टी में इतनी दरारें पड़ी है, आप पहले अपना घर संभालिए, आप अपनी दरारें ठीक करिए,
आप मुफ्त भारत कांग्रेस हो चुका है, अब कश्मीर में भी होने वाला है। सिर्फ आपका नाम चलता था तो आप भी, आपके खिलाफ भी लोग अब बोलने लगे हैं। वो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया है। मैं मोहम्मद गुलाम मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले आप अपना घर संभालें। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन इनकी तादाद में 21% की कमी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 174 नए मामलात की तस्दीक हुई, जबकि 4 लोग वायरस के सबब फौत हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू खित्ते में 43, जबकि वादी कश्मीर में 131 अफराद पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा 63 मामलात श्रीनगर से सामने आए। बारामूला, बड़गाम और कुपवाड़ा में भी मुतासरीन की तादाद डबल डिजिट में रही। इस दौरान श्रीनगर में 2, जबकि अनंतनाग और जम्मू में एक शख्स की मौत हुई। 24 घंटों के दौरान जम्मू खित्ते में सबसे ज्यादा 17 मामले जम्मू जिले में ही दर्ज किए गए, जबकि डोडा में 10 और पुंछ और रियासी में 6 मामले सामने आए। और कोरोना के नए खतरात के पेश नजर एलजी इंतजामिया भी पूरी तरह हरकत में है। पुराने मामलात और नए वेरिएंट के खतरात को देखते हुए सभी अजला में सभी जरूरी सहूलियात का नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में आला ओहदेदारान के साथ मीटिंग कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान एलजी ने हॉस्पिटल्स में बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन अमल और दीगर उमूर की तफसीलात तलब की। और वैक्सीनेशन का 100% हदफ हासिल करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसके तहत दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में इस सर्विस का इफ्तिताह किया। वैक्सीन ले जाने वाले ड्रोन का वजन तकरीबन 20 किलोग्राम है, जो 3000 मीटर की बुलंदी से 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 20 किलोमीटर तक परवास कर सकता है। इस ड्रोन को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने तैयार किया है। ड्रोन ने पहली उड़ान सरहद इलाके मर्ड ब्लॉक तक ली। ड्रोन ने मुसाफिरत 20 मिनट में पूरी की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि ड्रोन दूरदराज के लिए इलाके में रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। एक संदेश ये भी जाए कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आ रहे हैं विस्फोटक सामग्री से भरे हुए, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए शांति का पैगाम लेकर। और नए मामलात के लिहाज से सबसे महफूज जनूबी अजला है। कोरोना के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर के चारों अजला शोपियन, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि जम्मू खित्ते के सांबा और किश्तवाड़ में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इन अजला में वैक्सीनेशन के तय लोगों की बेदारी और तिब्बी अमले की काविशों का बड़ा दखल है। बेशतर इलाकों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। पुलवामा के मुख्तलिफ आंगनबाड़ी सेंटर्स पर भी 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वाज़ेह कि जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन के लिए सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स पर हेल्थ वर्कर्स को तैनात किया है। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में एक और शख्स जाँ बहक हो गया। यह हादसा पुंछ जिले के उछाद गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक उछाद वाक़ई बीएसएफ कैंप के करीब पुंछ से मेंढर जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तारी के सबब कार गहरी खाई में गिर गई। मकामी लोगों की मदद से कार के ड्राइवर को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो जाँ बहक हो चुका था। महलूक की शिनाख्त आशीष खजूरिया के तौर पर हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आखिरी रसूमात के लिए उसे घर वालों के हवाले कर दिया।